प्रश्न, तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में राजनीतिक संस्कृति उपागम की उपयोगिता व प्रासंगिकता पर निबंध लिखें। उत्तर, राजनीतिक संस्कृति दृष्टिकोण, समाज राजनीतिक प्रणाली जिसमें लोकतांत्रिक प्रणाली भी शामिल है, का एक अभिन्न अंग है और इन दोनों, समाज और राजनीतिक प्रणाली, के बीच होने वाले निरंतर संवाद का अध्ययन राजनीतिक संस्कृति उपागम का मुख्य उद्देश्य है। इस आधुनिक दृष्टिकोण में विद्वानों की रुचि व्यवहारवादी विज्ञान के उद्भव के साथ जुड़ी है। जैसा कि एंड्रू बोवे ने उल्लेख किया है कि राजनीतिक संस्कृति को व्यवहारवादी विज्ञान के एक सहयोगी के रूप में लाया गया था, परंतु यह जल्द ही एक महत्वपूर्ण अवधारणा बन गई। व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान पारंपरिक संस्थागत दृष्टिकोण, ऐतिहासिक दृष्टिकोण और दूसरे दार्शनिक दृष्टिकोण जैसे पारंपरिक दृष्टिकोणों के विपरीत औपचारिक राजनीतिक संस्थानों और प्रक्रियाओं के अध्ययन पर जोर देने के बजाय मानवीय व्यवहार और इसके प्राकृतिक दुनिया के साथ पारस्परिक संवाद के अध्ययन पर बल देता है। सामाजिक विज्ञान में व्यवहारवादी तरीकों और उपकरणों की बढ़ती लोकप्रियता के साथ विद्वानों ने राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में संरचनात्मक और ऐतिहासिक पहलुओं की तुलना में समाजशास्त्रीय सांस्कृतिक पहलुओं को अधिक महत्व देना शुरू कर दिया। इसके अलावा, यह देखा गया है कि राजनीतिक संस्कृति साहित्य ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक विज्ञान को वैधता, लेजिटिमेसी और प्राधिकार, अथॉरिटी का बोध करवाने में सहायता की है। इस तरह, राजनीतिक संस्कृति उपागम राजनीतिक विज्ञान में एक नए युग के उद्भव को चिन्हित करता है जहां विद्वानों के शोध में समाजशास्त्रीय और व्यवहार संबंधी पहलुओं को अधिक महत्व मिला। राजनीतिक संस्कृति उपागम या दृष्टिकोण ने 20वीं शताब्दी के मध्य में राजनीतिक वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। हालांकि विद्वान इसकी उत्पत्ति का श्रेय योहान जी हर्डर, अलेक्सिस de Tocqueville और मॉन्टेस्क्यू के लेखों को देते हैं, लेकिन वो गैब्रियल आमंड थे जिनके विश्वविख्यात और अग्रणी पुस्तक कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम्स 1956 ने आधुनिक समय में राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में इस अवधारणा को लोकप्रिय बनाया। आमंड के मतानुसार हर राजनीतिक प्रणाली राजनीतिक गतिविधियों के अभिविन्यास ओरिएंटेशंस के एक विशेष प्रतिरूप से जुड़ी है और उन्होंने इस प्रतिरूप को ही राजनीतिक संस्कृति के रूप में परिभाषित किया। अर्थात इस परिभाषा के अनुसार किसी भी राजनीतिक प्रणाली में लोगों के झुकाव या अभिविन्यास को समझना अनिवार्य है। सामान्य तौर में राजनीतिक संस्कृति शब्द राजनीतिक प्रणाली और इसके विभिन्न संस्थानों के साथ साथ राजनीतिक प्रक्रियाओं और गतिविधियों के प्रति लोगों के व्यवहार, विश्वास, दृष्टिकोण, राय और झुकाव को संदर्भित करता है। वास्तव में, एक राष्ट्र की राजनीतिक प्रवृत्तियों को समझने के लिए उस राज्य की जनता का राजनीति के प्रति क्या दृष्टिकोण है और उनकी राजनीतिक प्रणाली में क्या भूमिका है आदि को समझना बेहद आवश्यक है। इस संबंध में, एलन बॉल का तर्क है कि राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा समाज के दृष्टिकोणों, विश्वासों, भावनाओं और मूल्यों से बनी है जो राजनीतिक प्रणाली और राजनीतिक मुद्दों से संबंधित है। बॉल, 1971 इसी पक्ष को आगे बढ़ाते आमंड और वर्बर का मानना है कि यह अवधारणा लोगों के राजनीतिक अभिविन्यास जो कि किसी राजनीतिक प्रणाली और उसके विभिन्न अंगों के प्रति नागरिकों के दृष्टिकोण और उसके तहत उनकी भूमिकाओं को दर्शाता है को स्पष्ट करती है। इसके अलावा, रॉय सी मैक्रिडस राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा के संबंध में एक रोचक और थोड़ी अलग समझ प्रस्तुत करते हैं। इनके अनुसार यह अवधारणा आमतौर पर व्यक्ति और समूहों की बातचीत के स्वीकृत नियमों और साझा लक्ष्यों को रेखांकित करती है जिसके मद्देनजर एक राजनीतिक प्रणाली के भीतर राजनीतिक कर्ताओं, पॉलिटिकल एक्टर्स के द्वारा विभिन्न आधिकारिक निर्णयों और विकल्पों का चुनाव किया जाता है। दूसरे शब्दों में, सरकार और उसके विभिन्न औपचारिक राजनीतिक संस्थानों के साथ मानवीय व्यवहार का अध्ययन ही राजनीतिक संस्कृति दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य है। यहाँ यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विभिन्न समुदाय, समूहों और समाज के सदस्यों की अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक संस्कृति हो सकती है जो उनकी विशेष राजनीतिक समझ और अभिविन्यास की ओर संकेत करती है। हालांकि यह लोगों के राजनीतिक विचारों और व्यक्तिगत राजनीतिक अभिनेताओं जैसे सरकार के अध्यक्ष, अमेरिका के संदर्भ में राष्ट्रपति और भारत के संदर्भ में प्रधानमंत्री और राजनीतिक दल के नेता के प्रति दृष्टिकोण को संदर्भित नहीं करता है। राजनीतिक संस्कृति के प्रमुख घटकों का मूल्यांकन करते हुए सैमुअल एच बेयर तर्क देते हैं कि मूल्य, विश्वास और भावनात्मक दृष्टिकोण प्रमुख घटक है। दूसरे शब्दों में, बेयर के लिए राजनीतिक प्रणाली और शासन के प्रति लोगों के मूल्य, विश्वास और दृष्टिकोण वह घटक है जो उनकी राजनीतिक संस्कृति को दर्शाता है। इसके अलावा, राजनीतिक संस्कृति की प्रकृति राजनीतिक प्रणाली में उनके नागरिक जुड़ाव, सिविक एंगेजमेंट के स्तर अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है। साथ ही, विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संदर्भों के कारण कुछ राजनीतिक प्रणाली या देशों के कुछ भागों में नागरिक अन्य भागों की तुलना में राजनीति में अधिक सक्रिय होने की संभावना भी हो सकती है। एक उदाहरण के लिए, भारत के चुनाव आयोग के अनुसार 2019 में केरल विधानसभा के चुनावों में मतदान प्रतिशत 77.68%, दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रतिशत 62.82% से काफी अधिक रहा था। इसलिए, यह कहा जा सकता है कि एक समाज में अलग अलग समूहों और समुदायों की राजनीतिक संस्कृति का स्वरूप उनकी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों के अनुसार अलग अलग हो सकता है। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary.
The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.